क्या है सवाल बताइए। क्या हम एनडीए वाले से पूछना चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल, उसमें कितना 1000 करोड़ का ये लोग घोटाला किए हैं और जाके पंचायत में देखे कि नल जल का क्या स्थिति है और बोले हैं जंगल राज। हमारा बाजू में सीतामढ़ी जिला है, इनसे पूछिए 2 माह में कितना मर्डर हुआ, घर में घुस के गोली मारा है सीतामढ़ी। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। बताइए क्या है मुद्दा। ब्लॉक में जाइएगा, एक जाति आवासीय बनवाइएगा तो उसके लिए कम से कम 500 रुपया नहीं दीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। उसके बाद दाखिल घूस लेते हैं लोग, घूस लेते हैं। दाखिल खारिज करवाने जाइएगा, जब तक सीओ पैसा नहीं लेगा आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। इसके लिए पूछिए सत्ता पक्ष से। ठीक है, सत्ता पक्ष से ले लूंगी सवाल। बताइए क्या है। जी मैम, आपका पहले तो सीओ में स्वागत है। मेरा मुद्दा यही है जो मैम बोलते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबके साथ सबका विकास। यहाँ तो प्रवक्ता भी है, आप भी है, सभी है, पर 110 सीट मिला उनको 243 में, जिसमें एक भी मुस्लिम की सीट नहीं है और बोलते सबको साथ सबको विकास। एक अनुसार सबके साथ सबको विकास। 110 सीट कैसे मिला? बीजेपी को मिला हुआ है ना अभी। 101 मिला है। 101 और 101 जुड़वा भाई बन। जी 101 मिला है ना, जिसमें सबके साथ सबको विकास बोलते हैं। बताइए किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया है? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। आइए खड़े हो जाइए, खड़े हुए। नहीं जीते फोटो साहब, बीजेपी को वोट नहीं देते मुसलमान लोग। बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो टिकट नहीं देते। नहीं मिलेगा को, काहे मिलेगा वोट, टिकट नहीं। तो वोट क्यों नहीं देते हैं लोग? काहे देंगे? वोट क्यों नहीं देते? मोदी के वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे तो मोदी जी टिकट नहीं देंगे मुसलमान? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वोट नहीं देता है को, वोट नहीं देता है। इससे पहले टिकट तो दीजिए तब तो वोट। 2020 में जादू दिया 11 टिकट, एको को नहीं जीता हुआ था। एको को नहीं जीता, इसलिए नहीं मिला। जमा खा जीता हुआ था, भाजपा से आया था जमा खा, उसको मंत्री बनाया गया मजबूरी में, मजबूरी में मंत्री बना। हाँ, मोहम्मद जमा खा के बनाया। काहे देंगे वोट? विकास किया मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, विकास के लिए दादा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, पास में आ जाइए, आ रही हूँ मैं। बताइए क्या है मुद्दा। सबसे बड़ी मुद्दा यह सीवर का कि रघुनाथ झा के बाद सारे यहाँ लोग बाहरी लोग आते हैं, जीत कर जाते हैं और सीवर का विकास वहीं रुक गया है। सीवर का विकास अभी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले हर बार या जदयू वाले हर बार बाहरी क्षेत्र बाहरी नेता क्यों भेज देते हैं यहाँ पर? क्या यहाँ कोई बेटा नहीं है क्या? यहाँ कोई पैदा नहीं लिया क्या? वो क्यों करते हैं ऐसा? बाहरी नहीं था। चेतन आनंद भी तो बाहरी थे। वो सब लोग बाहरी लाते हैं और खेमा बदल कर वो लोग अपना रोटी सेकते हैं। देना चाहता हूँ मैं, जवाब देना चाहता हूँ। चेतन आनंद जब इस समय आरजेडी से आए हुए थे उस समय तो पलटी मार के वो चले गए नीतीश कुमार में। तो इस बार आरजेडी वाले बताए से जब उनके विधायक को उनके पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है तो जनता कैसे भरोसा करिए? और एक और सवाल और है मेरा, एक सवाल और है। आरजेडी वाले जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव से हम हर परिवार से नौकरी देंगे, तो बताएं से उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या वो जमीन लेकर फिर से वही जमीन लेकर फिर से पैसा? क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा? बताइए क्या है। ये लोग तो केवल हवाई बात कर रहे हैं। शिवहर का मुख्य समस्या भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, जाने का रास्ता नहीं है सही से। नारायणपुर पथ का आप जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कहतरवा का रोड है, इसको देख लीजिए, सारा रोड एकदम खराब है। एक 4 चक्का है, दूसरा 4 चक्का नहीं जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का सभी पार्टी के नेता के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आया कि जहाँ पे बच्चा का इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है वहाँ पे जाने का। तो सांसद जेडीयू की, विधायक आरजेडी के, दोनों एक ही परिवार के, क्यों नहीं काम करवा लिया? रघुनाथ झा जी के द्वारा जो सरकारी जितना भी बिल्डिंग बनाया वही है, उसके बाद दूसरा बस इंजीनियरिंग कॉलेज, यही सब बात कुछ नहीं हुआ। मैडम ये सीवर का बेटा सीवरे का बेटा राज करेगा, बाहरी कोई नहीं राज। बाहरी भगाओ सीवर बचाओ, बाहरी भगाओ सीवर बचाओ। तो पिछली बार क्यों बाहर के बेटे को बुला के टिकट दिया था आरजेडी ने? क्या चीज बाहरी? कुछ नहीं था, बाहरी नहीं था। कौन चीज? अच्छा, वो बात चेतन आनंद बाहरी नहीं थे, अब वो बाहरी हो गए 2025। रघुनाथ झा का कर्म मूवी है, सीवर का बेटा सीवरे में राज करेगा। क्या है मुद्दा? बोले अपनी अपनी जगह पर। मैं पूरे बिहार वासियों से कहना चाहता हूँ, पूरे बिहार वासियों से कहना चाहता हूँ कि आज बिहार में हम नली गली के लिए मर रहे हैं। क्या बिहार से दूसरे राज्य में नली गली के लिए लड़ाई होता है? नहीं होता है। और आज हम बिहार में, आजादी के बाद बिहार बना है या आजादी के पहले भी बिहार था? आज बिहार में जो सुविधा दूसरे राज्य में मिल रहा है, आजादी के पहले था कि बाद में था? आप ही बताइए। अब बिहार तो पूरे आजादी सबके साथ था ना, उस समय भी बिहार था ना, आजादी के पहले भी बिहार था, आजादी के बाद भी बिहार था। लेकिन आज पूरा देश ही वैसे था, खाली बिहार अलग से। आज बिहार में
नली के लिए पानी नहीं मिलता। कौन से मुद्दे खातिर लड़ाई करें लोग? मुद्दा यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ सरकार 10,000 5,000 रुपए दे देता है इलेक्शन के समय, और खा पी के 2 महीना में बराबर कर लो, अब फिर बैग उठाओ दिल्ली पंजाब भाग जाओ। तो रोजगार के मुद्दे पर पड़ेगा। हाँ, इस बार शिवहर की जनता बोल दिया है सरकार को कि पलटकर देख ले, जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, तुम गुमराह करते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। क्या बात है, शेरो शायरी हो रही है। बताइए इधर वाले, क्या है मुद्दा? खड़े हो जाइए, बताइए। पहला उनका सवाल था कि घोटाला के बारे में बोले हैं, नल जल के बारे में। अरे जिसके मुखिया घोटाला के कारण सजा काट लिए। दूसरा सवाल था बाहरी भगाओ और शिवहर बचाइए, लोग कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। जो शिवहर की बेटी है, जो यहाँ से विधानसभा में प्रत्याशी है जेडीयू की तरफ से। दूसरा है कि अगर बाहरी भीतरी के नाता अपनाइएगा तो आपके जो मुखिया है तेजस्वी यादव, राघोपुर से लड़ा रहे, आपका मुखिया ना हार जाएगा जी। राघोपुर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? और बताइए, क्या है सवाल, बताइए। सबसे पहले तो हम इन आरजेडी वालों को बोलना चाहेंगे कि जो लोग बाहरी भीतरी का नारा लगा रहे हैं, शिवहर पहले से शिवहर नहीं था, सीतामढ़ी से हटके ही शिवहर बना था। और दूसरी बात, जो डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी हैं यहाँ जदयू से उम्मीदवार, वो हथसार की ही बेटी है। सभी लोग को जानकारी नहीं है, जान जाए सभी लोग कि वह यहीं की बेटी है और यहाँ की विधायक। इस बार मतलब दोनों पार्टियों से यही के बच्चों को टिकट, आप ये कह रहे हैं 2020 में बाहरी बुलाया गया। जी आरजेडी के लोगों को इसी बात का दर्द है क्या कि आए और उसके बाद पलटी मार के? आरजेडी वालों ने बाहरी को उतारा था, एनडीए वालों ने शिवहर की बेटी को और सीतामढ़ी की। फिर तो सांसद महोदय को लेकर भी सवाल पूछ लिया जाएगा ना? जी हाँ, जी। बताइए, खड़े हो जाइए, क्या है मुद्दा? अभी जो जल नल की बात कर रहे थे, पिछले 3 सालों से यहाँ का जो वाटर लेवल है लगातार नीचे चला जाता, चापाकल नहीं चलता था। वो नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल, उसी से सारा का जीवन बचा है। और जल नल योजना, अभी चापाकल चल रहा है, चापाकल का पानी ड्राई हो जाता था, तो वही जल नल ही है जिसके सहारे यहाँ के लोग जिंदगी काटे हैं और जिससे जल आपूर्ति मिली है। लगातार जल आपूर्ति मिलती रही है, कहीं कहीं टूट जाता है, फिर रिपेयर होता है, बनता है, टूटना मतलब तो काम ही है, लेकिन जल का मुख्य आपूर्ति नल जल से ही हुआ है। नल जल से ही हो रहा है, नल जल से हो रहा है। भैया बैठो, बीच में कहाँ खड़े हो? चलो मैडम, नल में पानी नहीं आता है, चलिए दिखा देते हैं। नगर का बात करें, नल में पानी नहीं आता है। दारू फोन कीजिए, दारू यहाँ आ जाएगा। भ्रष्टाचारी और घुसखोरी बढ़ा है, भ्रष्टाचारी और घुसखोरी बढ़ गया है। बहुत घुसखोरी बढ़ गया है। एगो केस लिखने के लिए 5-5 हजार रुपया लेता है। ठीक है, घुसखोरी भी बढ़ गया है। इनका जो नल है लेकिन जल नहीं है, सिर्फ नल लगा दिया गया है, जल नहीं है। नल है लेकिन जल नहीं है, कैसा आप लोग? आइए ना हमारे, 1 मिनट मैडम, जल तक यहाँ नल जल के पानी से शिवहर का हर एक जनता बीते 2 महीनों से यहाँ से जिया है, नल जल के पानी से जिया। कल चापाकल सूख गया था यहाँ, जिसका साक्ष्य गवाही का वीडियो हम लोग रखे हुए हैं। इसका सब झूठ बोल रहे हैं, सब जल नहीं है, सारा दिन पानी आता रहता है, सूखा पड़ जाता है। ये सब झूठ बोल रहा है, सारा दिन पानी गिरता रहता है जल के यहाँ पर ही, सब झूठ बोल रहा है, ये सब गलत बात है, झूठ बोल रहा है। सबसे पहले कि हारा बिलाई खामा ही निखोरेगा, उसके अलावा कोई उनके पास कोई जवाब नहीं, तो हारा बिलाई खामा निकलेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। बताइए क्या है? मैम, जब पानी मतलब सूख गया था कलों में, तो लगभग 18 घंटा कंटिन्यू पानी नल में आता था और सारे वार्ड में सारे। वो लोग क्यों कह रहे हैं कि नल तो है लेकिन जल नहीं है? नल भी है और जल भी है, उनका अपना मुद्दा है, अपना जो भी कुछ भी बोलते हैं। हम लोग भी तो बिहार से और शिवहर से ही है। और क्या है मैम, मेरा मुद्दा है, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर परिवार को नौकरी देंगे, वो कहाँ से देंगे? 2.76 करोड़ परिवार है यहाँ पे, वो कहाँ से उतना नौकरी देंगे? अगर 30 हजार भी मिनिमम C ग्रेड का नौकरी भी देंगे तो वो कहाँ से इतना बजट ला पाएंगे कि बिहार में वो नौकरी रोजगार दे पाए? बार बार ये पूछा जा रहा है, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? आप इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, ये सवाल लेकर मैं जाऊंगी कि आखिर 3.25 करोड़ परिवारों को अगर नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? क्या है आपका? मेरा सवाल है कि आरक्षण हटाया जाए, सबको एक समान देखा जाए। आरक्षण हटा दिया जाए तो वो जो गरीब तबका है, पिछड़ा रह गया है, जो दलित समाज के लोग हैं, क्या होगा उनका? बैकवर्ड को नौकरी दे रहे हैं सरकार, लेकिन फॉरवर्ड के नहीं दे रहे हैं। हम लोग फॉरवर्ड में हैं। हाँ, मतलब अगड़ी जातियों की अनदेखी करती हैं सरकारें। हाँ, सरकारें 1 नंबर आधा नंबर से हटा देती हैं। हम लोग के गरीबी है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि इस पर ध्यान दे? हाँ, सरकार। ठीक है, बताइए। सरकार नरेंद्र मोदी सरकार सवर्णों को भी 10% आरक्षण दे रही है। यह हम बहुत सारे सवर्णों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। 10%।
गरीबी सभी मतलब कास्ट में है, इसीलिए मैंने सबको मैंने समान अधिकार मैंने। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? गरीबी सभी मतलब कास्ट में है, मैंने इसीलिए मतलब जाति धर्म को ना देख करके सभी को मतलब समान आरक्षण दिया। लेकिन बिहार की राजनीति तो पिछड़े अगड़ों की होती है, उसको कैसे हटाएगा? मतलब बदलाव करने की मतलब जरूरत है, इसलिए नया मतलब सरकार की मतलब जरूरत है। नया सरकार आएंगे तो बदलाव होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं अगड़ों की अनदेखी, लेकिन इधर से तो अगड़े ही उम्मीदवार बनाए गए हैं। झा साहब, उम्मीदवार तो इधर से अगड़े ही बना गए हैं, तो पिछड़े अगड़ों की पॉलिटिक्स क्यों? पलायन के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ अपना भाई लूटने के लिए लोग गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ तो जनसुराज जीतेगा, जनसुराज जीतेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।